वो सुदामा, हाँ हाँ ओ शादी कर ले। हाँ भैया है एक मोदी सी बात में। अच्छा भले आदमी हम बुलाए तो ना, हमें कोई इन्विटेशन नहीं, हमें कोई कार्ड न दिए देने। अच्छा तो मैंने तरी करी तुमने ये कुछ हो ना, हमारा तो ऐसे है भैया, हमारे में कार्ड वार्ड ना छपे। तो देखो भगवान के कोई कार्ड नहीं छपा, भगवान का तो सीधा सीधा दुआ है ना। और इधर भगवान कह रहे हैं तो जो बता भाभी ने फिर मेरे लिए कुछ भेजो भेजो। अब सुदामा सोच रहे हो प्रभुवन की जहाँ संपदा और धन के भंडार, तीनों लोक की संपदा जिसके पास हो, लक्ष्मी का जिसका निवास हो, और मेरे चावल क्या सम्मान, हंसी होगी मेरे प्रभु की। देखो भगवान का मित्र कैसा है, ऐसे टूटे चावल लेके आए हो। भगवान बोले कचू लाए हो तो मैं लाया। भाभी ने कचू हमारे दिए दिया हो ना दिया जा बता। बोले वो बात में करेंगे। अच्छा एक बात देखो, हम वहाँ पढ़ते थे ना गुरुजी के यहाँ, मैं अब बनाता था तुम पर डांट पड़ती थी, वो बात तो ठीक है, बट बता भाभी ने कहा दियो हमारे लिए। भगवान सोच रहे कि मेरे दर पर आया है तो दरिद्रता की गांठ मत बांध, जो बात है सीधा सीधा पटक दे। लेकिन सुदामा ने गरीबी को खींचा और कन्हैया ने खींचा। बोले तू क्या छुपाए रहो यहाँ दियो जरूर है, उधर छिपाता भींचा, भगवान ने खींचा, पोटली फट गई। भगवान ने दोनों मुट्ठियां भरी और एक मुट्ठी अपने मुख में डाली, एक लोक की संपत्ति सुदामा की तरफ, एक शर्मा एक मेर जाओ, और जैसी मेरी द्वारिका है ऐसे सुदामा को नहीं बना। दूसरी मुट्ठी दूसरा लोक सुदामा के खाते। तीसरी मुट्ठी मुख में डालने ही वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और बोली अच्छा बड़ी उदार बन रहे हो, आज अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी है मेरा, देखो तो सही सब कुछ लुटा रहा है। रुक्मिणी जी बोली भूल गए मंदिरों को, छाती में लात मारी थी। भगवान और वो दोनों बात करें, कोई ना समझ रहा। बोले अगर ब्राह्मण पत्रिका नहीं लाते तो शिशुपाल ले जाता। हाँ ये तो ब्राह्मण की करामात है, लेकिन वह यहाँ पर बहुत सुंदर कहा है, क्यों रस में विष भाव कियो और एक न मार दीनो भंगा। हरी तेरे रस में विष कर दो, लोग कहे हर मित्र दुखी, हमसे नहीं जाए सहो ये कलंगा। मैंने रस में विष कर दिया, मैंने एक भंगा और न दियो। लोग कहते मेरा प्रेमी दुखी रहे। अच्छा कथा से सब समझियो, भगवान से जो प्रेम करता है वो दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। दुखी तो वो है जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता, संसार से प्रेम करता है। ऐसा दिया सुदामा को समझ नहीं आया कि क्या दे दिया और कब दे दिया। भगवान कब दे और कैसे दे किसी को पता नहीं चलता। और जब ये कहावत है बुजुर्ग की, जब दे तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेगा थप्पड़ मारे। जबरदस्ती ले ले तो डॉक्टर की झोले जाए, सुई लगवावे, पैसा दे और फिर आगे मांगने लगे डॉक्टर साहब परहेज और बताए तो क्या खा लो क्या नहीं खा। डॉक्टर कहते बोले चीनी तो खा नहीं रहा है, चाय पी नहीं रहा, नमक मिर्च खा लो ना, अरौनी खाओ। अब आए पाटक डॉक्टर की तो माने पर भगवान की कोई है माने। बड़ी वृंदावन के हरिलाल की। हाँ देखो सुदामा पर कृपा की। सुदामा जब अपनी नगरी में आए ना तो चकित हो गए। फिर बाद में सुशीला ने देखा कहा हे प्रभु ये संपत्ति हरिने दई कृपा करी जगदीश। उन्होंने उसके बाद महाराज कहते हैं अब भगवान अपनी लीला समझ करके जाना चाहते हैं। यदुवंशी उदंड हुए, उन्होंने दुर्वासा बाबा का अपमान किया, मानो साड़ी बांधकर सांप गया। उसने कहा बाबा इसके क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी? उन्होंने कहा इससे मूसल होगा। तो यदुवंश का विनाश हो। आपस में मुद्रा बांध करके लड़ने लगे। इसको पंजाब से 4-5 50 बंदे सब मारे। भगवान के पैर में भी बहेरे ने बाण मारा और भगवान अंतर्धान हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। बाद में
सुखदेव भगवान जाने की तैयारी करते हैं, उससे पहले बोले बोले राजा परीक्षित तेरी समझ में कुछ आया? राजा परीक्षित बोलो गुरु जी फिर तो तक्षक आवेगो। बोले अच्छा तो इसका मतलब अभी तेरी समझ नहीं आया और मुझे काटेगा। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव ने एक छोटी सी कथा कही। बोले राजा तुझे कथा के माध्यम से समझाते हैं, हाँ तो समझ होना है, कथा को पूर्ण करते। बोले एक बार तेरे वंश में एक राजा आया, कथा का सार कहने जा रहा हूं, और वो अपने राज से निकला, कुछ यात्रा करने हेतु निकला, कुछ दूर पहुंचा, चलते चलते उसे रात हो गई। एक जंगल पड़ा, जंगल में एक महल था, उस महल के समीप जाकर वो कहने लगा हे गृह स्वामी हमें रात को ठहर जाने दो और प्रातःकाल हम चले जाएंगे। तो गृह स्वामी कहता नहीं नहीं क्या क्या नहीं ठहरना, कहो क्यों ठहरना? तो उस राजा ने बहुत अनोखा विनय किया पर कहा मुझे रात रात ठहर जाने तो सुबह चला जाऊंगा, वचन देता हूँ। ठीक है सुबह चले जाना। ठीक। अब वो भीतर गया उस महल में, तो उसने क्या देखा, एक जगह हड्डियों के ढेर पड़े, एक जगह मांस पड़ा, एक जगह रुद्र इत्यादि बह रहा है, और एक कोने में वो राजा पूरी रात वहीं उसने रात काटी। प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ तो वो गृह स्वामी कहने लगा भैया चलो जाओ परदेसी निकलो। तो वो कहने लगो मेरा यार मेरे तो यहाँ पे मन लगे रहो। एकदम राजा परीक्षित गुस्से में बोला गुरुदेव कौन मूर्ख था जो ऐसे गंदगी के महल में रहना पसंद करता है? बोले वो राजा तू है। वो तू ही तो है। बोले मैं कहा? अरे तू कहता है कि मुझे तक्षक काटेगा, इस हाड़ मांस के शरीर में है क्या? इस हाड़ मांस गंदगी से भरा हुआ शरीर जिसको हम अपना मान बैठे, इसमें कुछ भी नहीं, इससे कुछ पाना है, ये साधन का मार्ग है, विचार करना। ये शरीर साधन है, साध नहीं है। साध तो कोई और तत्व है साहब, जो इस शरीर को भी साध रहा है। राजा के सिर में हाथ रखा, ब्रह्मभूत राजऋषि, राजा ब्रह्ममय हो गया। अब तो देख रहा है सब में भगवान होंगे, तक्षक में भी भगवान होंगे। तक्षक बाद में फिर महाराज फूल में बैठकर आए, और जैसे ही राजा के समीप तक्षक फूल में बैठ आया है, दंस मारा यहाँ पर बस हो गया। राजा तो पहले ही समाधिस्थ था, और शरीर को वसूल करने के लिए तक्षक आया। ऐसे सूर्य महाराज सौरभ जी को कथा सुनाते हैं। उसके उपरांत कहते 24 गुरु की कथा। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाने का मतलब ये जहां से ज्ञान मिले वो गुरु है। कबूतरों को गुरु बनाया, कबूतर भूख मिटाने के लिए पत्थर खा लेगा, कांच खा लेगा, पर कीड़ा नहीं खाएगा। ये मनुष्य अपनी भूख के लिए आज कीड़ा खा रहा है। देखो ना चीन वाले ने, इतने गंदे लोग पता नहीं क्या क्या खाया। ये मानवता है। आदमी ने अगर आदमी की तरह आदमी बनाए तो वो क्या करेगा? देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? ये कहते हैं वो भजन गाते, मेरी झोली छोटी पड़ गई, मुझे इतना दिया सरकार। देने वाला इतना है, इतना देता है, हमारी झोली बहुत छोटी है। अजगर से ज्ञान लिया, गुरु बनाया। अजगर एक बार आहार करके पड़ा रहता है, ऐसे ही भोजन करके भगवान का भजन करते रहो, मस्ती में, ज्यादा भागदौड़ नहीं। मधुमक्खी से ज्ञान लिया, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है लेकिन अपने लिए नहीं, उसे शहद को कोई और ही ले जाता है। ऐसे ही तुम जो धन कमा रहे हो, यहाँ का धन कमाओगे इससे कोई और बरतेगा, और अगर तुमने परम धन कमाया तो तुम्हारे साथ जाएगा। मीरा ने कहा था ये बात को, अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
मैंने रत्न धन पाया है और जन्म जन्म की पूंजी आज मुझे वो। तो हमारा वैसे माताओं, बहनों, भाइयों, वृद्धजन, पिता, बुजुर्गों, भागवत कथा कभी पूरी नहीं होगी। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहे सुने, सुनने वाले भी संत, आप भी संत है। मैं अवलोकन करके चलता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये कहूँ एक कलसन प्राणी कि आपको मैंने भागवत सुनाई, तो जैसी मेरी मति में आई मैंने वैसी आपको सुनाई। सुखदेव वाली कथा तो सुखदेव ही सुना सकते। जैसा मैंने 7 दिन ठाकुर जी ने कृपा की आप जैसे प्रेमियों के बीच में भगवान की जन्मस्थली में कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरी वाणी से कुछ ऐसा शब्द निकल गया हो, माताओं, बहनों, भाइयों, जो आपको अच्छा ना लगा हो, तो मुझे अपना बच्चा जानकर, अपना भाई जानकर क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा तो भगवान ही कह सकते हैं। उन्होंने कृपा की, वो कृपा की। बस अब मैं पूर्णता की तरफ चलता हूँ। कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से पूर्णता होती है, अन्यथा जीवन बीत जाएगा। जीवन बीत जाएगा, कथा पूरी नहीं होती। पहले मेरे सभी 5 बार बोलेंगे ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनस्त, प्रणामो दुःख शमनस्त, तं नमामि हरिपरा, तं नमामि हरि